नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि लगातार हम आप लोगों को यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं। यूपी स्पेशल में आज यूपी स्पेशल का टॉपिक लेकर आए हैं यूपी की नदियां। उत्तर प्रदेश में जो भी नदियां बहती हैं उसके नदियों पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लगातार आप पिछली क्लास में देख रहे हैं, चाहे यूपी का उद्योग हो, चाहे यूपी का पर्यावरण हो, चाहे यूपी के खदान हो, चाहे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था हो, सारे पे हमने चर्चा कर लिया। आज हम पढ़ेंगे यूपी की नदियां, यानी उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल कहाँ है, उनका स्रोत कहाँ है, गंगा का बहाव उत्तर प्रदेश में कितना, उन तमाम चीज़ों पर आज मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। ये क्लास आपके लिए यूपी लेखपाल के लिए डिजाइन किया गया है, एजीटीए के लिए डिजाइन किया गया है, लोअर पीसीएस के लिए, और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी या उत्तर प्रदेश पुलिस जो होने वाला उसके लिए क्लास क्या है, डिजाइन किया गया है। इस क्लास को आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन तरीके से इसको तैयार किया गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की नदियां, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश की नदियां में क्या क्या पढ़ना है, सारे चीज को मैंने बता दिया। तो फटाफट सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दे, जुड़ जाए, ताकि आप लोग की क्लास जो है मजेदार तरीके से चले। एक सूचना और है कि आप लोग जब क्लास करते हैं तो पेपर और पेंसिल लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाएंगे तो आपका एक नोट्स हो जाएगा यूपी स्पेशल का, कि बार बार आप उसी को रिवीजन करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये नहीं कि आज 2 मिनट देख के हट गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर होता जाएगा, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ वहाँ से मिलती जाएगी। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला है कि पहले टॉपिक लेकर आया बेतवा नदी। एक महत्वपूर्ण अध्याय से मैं बात करूंगा, जो बेतवा नदी है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से मैं चर्चा करूंगा बेतवा नदी की क्या भूमिका है। पहले हम दक्षिण से आए हैं, यानी उत्तर प्रदेश की दक्षिण की जो नदियां उस पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो बेतवा नदी पर हम चर्चा करेंगे। बेतवा नदी की मैं बात करता हूँ। बेतवा नदी जो है कहाँ से निकली है, तो एक कुमरा एक गांव पड़ता है, कुमरा गांव रायसेन एमपी में पड़ता है, वहां से इसका उद्गम हुआ है। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल पूछेगा तो कुमरा गांव रायसेन की पहाड़ी से निकलती है, जो उत्तर प्रदेश, जो एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहा जाता है कि बेतवा नदी का जो भूमिका है वो सांस्कृतिक में देखा जाएगा। बेतवा नदी के जो संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं, बेत्रवती बोलते हैं। संस्कृत में बेतवा नदी को बेत्रवती नदी के नाम से जानते हैं। तो बेतवा नदी का उद्घोषणा संस्कृत शब्दों में बेत्रवती नदी के नाम से जाना जाता है। ये बेतवा नदी जो है हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। ये बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी जो है ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर में क्या है, बहती है। बेतवा नदी जो है ललितपुर, झांसी और हमीरपुर में क्या है, इसका बहाव है। देखिए ये क्या है, ये आपका एमपी से आती है, बेतवा नदी आती है, एमपी से बेतवा नदी आती है, और यहाँ से आपका नदी एक आती है गई यमुना नदी। क्या, ये यमुना नदी आती है। तो बेतवा नदी जो है यमुना नदी में आकर कहाँ मिलती है, ये आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहां पे बेतवा नदी आके मिलती है। तो हमीरपुर के पास बेतवा नदी जो है यमुना नदी से मिलती है। देखिएगा यमुना नदी से मिलती है। आप देखेंगे बेतवा परियोजना, केन बेतवा परियोजना भी है। तो ये चीजें बेतवा नदी का, ये सब चीजें आपको लिख लेना है, याद कर लेना बेतवा नदी के बारे में। अगले में बात करता हूँ बेतवा नदी की प्रमुख क्या क्या विशेषता है। बेतवा नदी का उद्गम देख लें, बेतवा नदी की विशेषता क्या है। अगर मैं इस पे चर्चा करने चल रहा हूँ तो कई पॉइंट है, आपको पॉइंट को देखना है बेतवा रिवर के बारे में। पहला, इसका बेतवा नदी का उद्गम जो है एक कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से हुआ है। इसका संस्कृत में बेत्रवती, इसका नाम संस्कृत में इसका बेत्रवती नाम है। ये यमुना की सहायक नदी है। इसका संगम जो है बेतवा का हमीरपुर में पड़ता है। बेतवा नदी का संगम जो है यमुना से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में। बेतवा की लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की मैं बात करूं तो धसान, बीना, बेस। धसान, बीना, बेस, ये बेतवा नदी की सहायक नदी है। विद्युत परियोजना राजघाट बांध, बेतवा नदी पर विद्युत परियोजना राजघाट बांध बनाया गया है। महारानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत परियोजना इस पर क्या है, बनाया गया। 2 परियोजनाएं इस पे है। एक तो राजघाट बांध बनाया गया है, किस पे, बेतवा नदी पे। महारानी लक्ष्मीबाई जल विद्युत परियोजना किस नदी पे, तो बेतवा नदी पे। इसी पे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया गया। केन बेतवा नदी परियोजना का शुभारंभ किस पे किया गया था, इसी नदी पे। बेतवा नदी पे आपका एक बांध पड़ता है जिसका नाम परीक्षा बांध, किस नदी पे, बेतवा नदी पे। किस जिले में पड़ता है, तो झांसी जिले में पड़ता है। बेतवा नदी पे ही ओरछा का महत्व ऐतिहासिक शहर बसाया गया। जो ओरछा शहर है ये बेतवा नदी पे बसाया गया है, जो बेतवा नदी पर बसा हुआ है।
कहा जाता है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है किसको? बेतवा नदी को बुंदेलखंड का जीवन रेखा कहा जाता है। ये जो बेतवा नदी है प्रायः एमपी और यूपी दोनों राज्यों में पड़ती है। जो बेतवा नदी है ये एमपी और उत्तर प्रदेश यानी यूपी दोनों में पड़ती है। बेतवा नदी के जो है, इस बेतवा नदी पर एक धारा है जिसका नाम अमृता जल प्रपात, अमृता धारा जल प्रपात किस पे है? तो बेतवा नदी पे है। नदी के किनारे प्रमुख शहर जो है, बेतवा नदी किनारे प्रमुख शहर जो है ये भोपाल, विदिशा, साँची बसा हुआ है। और बेतवा नदी की जो प्रमुख फसलें हैं, या बेतवा नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रमुख फसलों की सिंचाई के लिए प्रदान किया जाता है। बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी से जो सिंचाई का काम किया जाता है, जो सिंचाई किया जाता है, ये प्रमुख फसल वहां से लाभ लेते हैं। यानी आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में जितने भी सिंचाई परियोजना है, फसलों की सिंचाई जो है बेतवा नदी से किया जाता है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेतवा नदी का, क्योंकि बेतवा नदी पे जो प्रमुख विशेषताएं हैं मैंने एक एक करके आपको बता दिया, हाईलाइटिंग कर दिया, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। और इसको आप लोग जरूर देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग ऐसे डायग्राम बनाइएगा बेतवा नदी का और तीर के माध्यम से सारी चीज को डिनोट करते रहिएगा। और अगर प्रयाग शिक्षा पर आप नए होंगे तो प्रयाग शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट आप करते रहिएगा। आइए आगे की मैं बात करता हूँ, अगले पेज में मैं चलता हूँ। अब मैं बात करूंगा चंबल नदी की। बेतवा नदी को पढ़ लिया, चंबल की मैं बात करूंगा। अगर मैं बात करता हूँ चंबल नदी की, तो पहले चंबल नदी को देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहा जाता है कि चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपका जानापाऊ पहाड़ी एमपी में पड़ता है। जानापाऊ पहाड़ी एमपी में जो बिंद श्रेणी का वहां से इनका उद्गम हुआ है। और कहा जाता है कि ये चंबल नदी जो है ये आपका एमपी में बहती है, राजस्थान में बहती है और यूपी में। ये तीन राज्यों में इनका क्या है? बहाव है चंबल नदी का। कहा जाता है कि जो चंबल नदी है ये पंचनदा इटावा में, पंचनदा इटावा में ये यमुना नदी से मिलती है। ध्यान रखिएगा, पूछता है प्रश्न चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है? तो इटावा में। बेतवा कहाँ मिलती है? तो हमीरपुर में। ध्यान रखिएगा। चंबल नदी का अन्य नाम की मैं बात करूं, चंबल नदी को अन्य नामों से भी जाना था। पहला नाम जो इसका है चरमावती, चमरावती इसका नाम है, और दूसरा है चरमवर्ती, चमवर्ती। तो इनका दो अन्य नाम है, कहीं कहीं इनको चमरावती बोलते हैं, कहीं कहीं इनको चरमवर्ती भी बोल दिया जाता है। किसको? चंबल के अन्य नाम को आप देखेंगे तो। कहा जाता है कि चंबल नदी पे विभिन्न बांध बनाए गए। कौन कौन से बांध बनाए गए? चंबल नदी पे विभिन्न बांध बनाए गए। कौन कौन से बांध है? पहला बांध है इनका गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप, यानी राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। तीसरा है आपका जवाहर सागर बांध। और चौथा है कि कोटा बैराज बांध। तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी पे निम्न 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन 4 बांध है? पहला गांधी सागर बांध जो है ये कहाँ है आपका? कहाँ है? तो एमपी में है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध जो है ये आपका राजस्थान में। कोटा बैराज जो है ये भी क्या है आपका? राजस्थान में। तो चंबल नदी की अगर मैं बात करूँ, चंबल नदी की कौन सहायक नदियां हैं? तो चंबल नदी की जो सहायक नदियों की मैं बात करूँ आपकी स्क्रीन पे, चंबल नदी की सहायक नदियों की मैं बात करूं तो काली सिंध, पार्वती, बनास। काली सिंध, पार्वती, बनास। काली सिंध, पार्वती, बनास। अगर मैं बात करूं डायग्राम में बताऊं तो डायग्राम में देखिएगा ये नदी आ रही है आपके, क्या है? ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये चंबल नदी है। और चंबल की सहायक नदी है, जो चंबल की अगर सहायक नदियों की मैं बात करूं, ये आपके काली नदी आ रही है ऊपर से, ये काली नदी है। ये पार्वती नदी, ये नीचे से आपके क्या है? ये पार्वती नदी है, ये पार्वती नदी है। और ये बनास नदी है। क्या है? ये बनास नदी है। तो चंबल नदी जो है ये बना, चंबल किसकी सहायक नदी थी? यमुना की सहायक नदी है। चंबल किसकी नदी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी। यमुना से कहाँ मिलती है? तो ये इटावा में आके मिलती है। ठीक है। कहा जाता है चंबल नदी जो है, चंबल नदी में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल जो है कहाँ पाया जाता है? चंबल नदी। चंबल नदी जो है, चंबल नदी में सबसे ज्यादा गड्ढे भी पाए जाते हैं। गर्त जो है चंबल नदी में क्या है? गड्ढे। क्योंकि चंबल नदी में बीहड़ जो होता है ना, ये मिट्टी का अपरदन सर्वाधिक करती है चंबल नदी, इसीलिए चंबल नदी में गड्ढे भी ज्यादा पाए जाते हैं। आप चंबल नदी में नहाने जाएंगे तो आप डूब जाएंगे, क्योंकि वो उसके दरार पे भी क्या है? गड्ढा पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चंबल नदी की विशेषता है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया। अगर मैं बात करूं घाघरा नदी की, अगली नदी में लेकर आया हूं, ये घाघरा नदी। घाघरा नदी की क्या विशेषता है? अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो घाघरा नदी की विशेषता की बात मैं करूं तो आपकी स्क्रीन पे घाघरा नदी का विशेषता दिख रहा है। आप उसको देखकर बताइए क्या क्या उसकी विशेषता हो सकती है। उसकी विशेषता की मैं बात करूं तो विशेषता इसकी ये है कि इसका उद्गम स्थल जो है
मापचुंडुंग हिमनद यानी तिब्बत से हुआ है। मापचुंडुंग की इसका उद्गम तिब्बत से हुआ है। एक ग्लेशियर है, कौन सा? मापचुंडुंग, तिब्बत में पड़ता है, वहां से इनका उद्गम स्थल हुआ। अगर इनकी भौतिक विशेषता देखा जाए तो ये सीसा पानी से निकट, ये सीसा पानी के निकट एक गहरे गड्ढे का निर्माण करती हैं। और इनकी जो सहायक नदी, किनकी सहायक नदी? ये घाघरा नदी की जो सहायक नदी है, इनकी घाघरा नदी की सहायक नदी जो है, घाघरा नदी की सहायक नदी जो है, घाघरा नदी, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा तब सही हो जाएगा। घाघरा नदी की सहायक नदी की मैं बात करूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सहायक नदी की मैं बात करूं स्क्रीन पे, तो घाघरा नदी की सहायक नदी है, आप बच्चे याद आ जाओ, क्या कर, इसकी सहायक नदी जो है करनाली है, स्पेटी है, बेरी है, राप्ती है, छोटी गंडक है, इसकी क्या है? सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी ये आपको देखने को मिल रहा है, इसको मिटाओ, इसको देखने को मिल रहा है क्या? इसकी सहायक नदियों की सहायक नदी है, इसको लिखते रहेगा। सहायक नदी जो है इसको देखते रहिए और देखने के बाद आप क्या करिए, बनाते रहिए, ठीक है। इसकी सहायक नदी है, इसको आप बनाते रहिएगा, इसको डायग्राम बनाइए, इसकी डायग्राम बनाते रहिएगा। इसकी डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको सारी चीज क्या हो जाएगा, याद होता रहेगा। क्या होता रहेगा? याद होता रहेगा। जब याद हो जाएगा तो सारी चीज आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने गंडक के बारे में देखा। एक बार गंडक को मैं पुनः रिवीजन करा दे रहा हूँ, रिवीजन आप करिएगा गंडक को, गंडक को रिवीजन करिएगा। गंडक का उद्गम स्थल जो है इसका मापचौडुंग हिमनद तिब्बत से हुआ है। इसकी भौगोलिक विशेषता है गंडक नदी के सीसा पानी के निकट एक गहरे गड्ढे का निर्माण करती है। और घाघरा नदी की जो सहायक नदी है ये करनाली है, सेठी है, बेरी है, राप्ती और छोटी गंगा की इसकी क्या है? सहायक नदी है। कहा जाता है कि जो इसका स्थानीय नाम है, जो अन्य नाम जो है, इसको गोंडा में इसको तथा अयोध्या में अलग अलग नाम से जानते हैं। गोंडा में और अयोध्या में घाघरा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो सरयू के नाम से जानते हैं। किसके? इनको सरयू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सरयू के नाम से जाना जाता है। चलिए आइए अगले पेज पे मैं चलता हूँ। अगला पेज है, अगले पेज पे अगर मैं बात करूँ, अरे यार, अगले पेज पे मैं चलता हूँ। अगला पेज देखिए इसका क्या है। अगले पेज में मैं बात करूँ रामगंगा नदी की। किसकी? किस नदी की? क्या कर रहा हूँ, रामगंगा नदी की मैं बात करूं, रामगंगा नदी की मैं बात करूं तो रामगंगा नदी की विशेषता ये है कि इस नदी का उद्गम स्थल जो है ये धूला टोली, क्या है? धूला टोली, ये उत्तराखंड में पड़ता है धूला टोली। और इसकी विशेषता है क्षेत्रीय प्रवेश में बात करूंगा कि कहाँ से यूपी में प्रवेश करती है। तो रामगंगा का प्रवेश जो है यूपी में बिजनौर जिले से होती है। कहाँ से? बिजनौर जिले से यूपी में इसका प्रवेश होता है। और ये पंचनदा इटावा में, पंचनदा इटावा में, पंचनदा एक नाम स्थान है इटावा में, ये यमुना नदी से मिलती हैं। और इनका मिलन स्थल जो है ये पंचनदा इटावा में यमुना से मिलती है। और इसका मिलन स्थल जो है कन्नौज में गंगा से। देखिए ये गलत है, ये क्या है? ये गलत है, ये नहीं है। अगर मैं बात करूंगा रामगंगा नदी का जो मिलन स्थल है ये आपको बिजनौर से प्रवेश करती है और लेकिन कन्नौज में आके गंगा से मिलती हैं। तो रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी भी हो गई। रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी हो गई। कहा जाता है कि जिम कार्बेट उद्यान जो है से होकर नदी बहती है। रामगंगा नदी जो है जिम कार्बेट के उद्यान से होकर ये बहती है। कौन सी नदी? तो रामगंगा नदी। कहा जाता है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा का भी नाम आता है। तो रामगंगा नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है क्योंकि रामगंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड से हुआ है और ये बिजनौर में गंगा के साथ सहायक नदी बनाती है। बिजनौर में नहीं, कन्नौज में गंगा के साथ अपनी सहायक नदी के रूप में कार्य करती है और उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो प्रश्न पूछता है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? आप कहेंगे गंगा में। रामगंगा का संगम कहाँ होता है गंगा से? आप कहेंगे कन्नौज में। कौन सी नदी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो आप कहेंगे कि रामगंगा नदी बहती है किसे? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर। तो इतने प्रश्न रामगंगा नदी से बन सकते हैं। आइए अगले पेज पे चलता हूँ। अगला पेज पे आपको मैं बात करूंगा गोमती नदी की। गोमती नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो झील से निकली हुई है। ये कई बार प्रश्न पूछा है कि लखनऊ किस नदी के तट पे स्थित है? तो आप कहेंगे गोमती नदी के तट पे है। तो इस सारी चीज को आकर देखते हैं। अगर मैं बात करूं गोमती नदी की, गोमती नदी की मैं बात कर रहा हूं तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी
मैदानी नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मैदानी नदी है। इस नदी का स्रोत कहाँ से मिलता है, कहाँ से पता चलता है कि तो इस नदी का स्रोत जो है, उद्गम स्थल जो है, ये उत्तर प्रदेश में फुलहर झील पड़ता है। कहाँ पे? पीलीभीत में पड़ता है, जो गोमत ताल से निकलती है, फुलहर झील से निकलती है, जो पीलीभीत में पड़ता है। तो ये यहाँ से आपका गोमती नदी निकलती है। कहा जाता है कि गोमती नदी का जो संगम है गाजीपुर के निकट गंगा में मिलती है। गोमती नदी जो है का संगम स्थल बनता है कहाँ पे? गाजीपुर में बनता है, जो गंगा से मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। और कहा जाता है कि गोमती नदी के किनारे बसे शहर जो है आपका लखनऊ है। गोमती नदी किनारे शहर जो बसता है उसका नाम क्या है बेटा? लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, जो गोमती नदी के तट पे बसे हुए शहर हैं। कहा जाता है उद्गम और विशेषता, गोमती नदी की उद्गम और विशेषता की बात यह है कि ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिस नदी का उद्गम स्थल मैदान से। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं नोट कर दूं तो नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गंगा नदी की एक ऐसी नदी है, गोमती नदी, जिसका उद्गम स्थल एक मैदानी क्षेत्र से हुआ है और गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। अगर मैं बात करता हूं गोमती की सहायक कौन कौन सी नदी है, गोमती की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो बरना, सरना, गचाई, जोमकाई और कुकरैल, कल्याणी, गिरी जो है क्या है, ये गंगा की गोमती की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। बस आपको इतना जानना है कि गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो गाजीपुर के निकट मिलती है। इस चीज को भारत में ध्यान रखिएगा। गोमती के किनारे कौन शहर बसे हैं? लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये बात ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है तो गोमती नदी, ये बात को ध्यान रखिएगा। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? तो आप कहेंगे फुलहर झील पीलीभीत से हुआ है। तो ये विशेष जो चीजें है मैं बता दिया। और गोमती नदी को इस डायग्राम से आप पढ़ेंगे तो आपको गोमती नदी से एक भी प्रश्न बनेगा तो प्रश्न आपका गलती नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजाइन इतना बेहतरीन तरीके से किया गया है। आपके स्क्रीन पे एक एक चीज को रखा गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगले देखिए, अगला मैं लेकर आया हूं, ये गंगा नदी जो है, यमुना नदी और गंगा नदी की जो संगम स्थल है उसके मैं चर्चा करने चल रहा हूं। देखिए, अगर मैं आप इसका वो देखेंगे तो ये क्या है आपका? ये गंगा नदी। ये गंगा नदी कहाँ से आती है? तो ये कहाँ से आती है? इसका उद्गम स्थल जो है ये उत्तराखंड से आता है। यूके से ये गंगा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? ये गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है। और ये गंगा नदी बहते हुए आती है और ये जो है बिजनौर से क्या करती है? बिजनौर से ये गंगा नदी क्या करती है? यूपी में प्रवेश कर जाती है। अब यहीं से यमुनोत्री से, उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना नदी आती है। और यमुना नदी जब आती है तो ये गंगा नदी में मिलती है। और गंगा नदी की किस जगह पे मिलती है? तो ये प्रयागराज में संगम बनाती है। क्या है? ये प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होता है जो प्रयाग में बनता है, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इससे आगे जब नदी प्रवाहित होती है तो नदी को गंगा नदी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब गंगा नदी उत्तराखंड में बहती है तो इस नदी को भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी कहते हैं। जैसे नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब गंगा नदी का उद्गम स्थल जो गंगोत्री से होता है, गंगोत्री हिमनद से जब गंगा नदी प्रवाहित होती है तो गंगा के नाम से नहीं जानी जाती है, वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जैसे हरिद्वार से मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, अर्थात मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए उसका भागीरथी नाम से बदलकर गंगा नाम रख दिया जाता है। ध्यान रखिए, यमुना नदी जो है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा से मिलती है और यहीं पे संगम का निर्माण होता है। और प्रयागराज में आप देखते हैं कि हर 4 साल पे क्या 12 साल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, कुंभ का मेला होता है और हर साल इस संगम पर माघ मेला का आयोजन होता है प्रयागराज में। अब देखते हैं कि आप पढ़े होंगे यमुना नदी। यमुना नदी की कुछ सहायक नदी की मैं बात करता हूं तो यमुना की एक सहायक नदी है, कौन सा? हिंडन नदी। एक यमुना की सहायक नदी अभी मैंने बताया आपको, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी। लेकिन चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे पनास है, मेज है, पार्वती है, काली सिंध है, क्षिप्रा है। ये जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये सब चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये चंबल की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, हिंडन और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी कौन कौन से है? तो आप कह सकेंगे बेतवा, केन, ये क्या है? यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। कहा जाता है कि यूपी की सबसे प्रदूषित नदी जो है ये चंबल, अगर ऑप्शन दिया है तो चंबल, नहीं तो यमुना नदी। ये ठीक है, यूपी की सबसे प्रदूषित नदी पूछता है तो ऑप्शन में अगर यमुना है तो यमुना को मानेंगे। गंगा की सबसे अगर बड़ी सहायक नदी पूछेगा आपको यमुना कहना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी? तो आपको यमुना कहना है। क्यों कहना है यमुना को? क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी चीज क्या है? ये यमुना है, ये जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी
है। तो इस तरह से आपको याद करना है, इस तरह से चीजों का क्या है याद करना है। अगर मैं दूसरी विशेषता की मैं बात करूं, तो भारत में नदी की सहायक नदी का महत्व क्या है, तो भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। उत्तर प्रदेश में नदी प्रदूषण के परिणाम से यह यूपी की सबसे बृहद क्षेत्रीय निर्माण करती है। अगर मैं बात करूं यमुना की, तो उत्तर प्रदेश में पूरा दिल्ली में आप बात करें, दिल्ली आगरा में बात करेंगे, तो यमुना क्या है, सबसे प्रदूषित नगर या प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है। तो पूछ दे, कभी कभी क्या करता है, सबसे प्रदूषित नगर दामोदर नदी भी पूछ देता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कौन सी नदी सबसे प्रदूषित है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे प्रदूषित है, ऑप्शन है गंगा, यमुना, बेतवा, तो आप कहेंगे कि भैया यमुना नदी क्या है, सबसे प्रदूषित है। अब देखिए कुछ यमुना नदी की क्या है विशेषताएं हैं, यमुना नदी की प्रवाह क्या है, इसकी विशेषता क्या है, तो इस पे मैं बात करूंगा कहाँ कहाँ यमुना नदी बहती है। सबसे बड़ी चीज है कि यमुना नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है, तो ये यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। ये कहाँ पड़ता है, ये भैया बंदरपूछ उत्तराखंड में पड़ता है। यमुना नदी का मुहाना कहाँ है, तो यमुना नदी का मुहाना जो है गंगा में प्रयागराज में संगम बनाती है और यहीं पे इसका अंत हो जाता है, किसका, यमुना नदी का। यूपी में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये यूपी में जो प्रवेश करती है ये सहारनपुर से प्रवेश करती है, यानी यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से क्या करती है, प्रवेश करती है। यमुना जो है बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी यमुना में हमीरपुर के पास अपनी संगम बनाती है, यानी बेतवा नदी जो है हमीरपुर के पास अपने यमुना में मिलती है। यमुना की सहायक नदी की मैं बात करूं तो चंबल नदी है, चंबल नदी इटावा में इससे आके मिलती है। यमुना नदी की एक सहायक नदी है केन नदी, ये जो है भोजहा बांदा में ये आके मिलती है, किससे, यमुना नदी से। अन्य नदी जो केन भोजहा बांदा में मिलती है। यूपी के लगभग ये 20 जिलों से प्रवाहित होकर जाती हैं, जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिले से प्रवाहित होकर जाती हैं। कहा जाता है कि ये जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में प्रवाहित होती है, अर्थात 5 राज्यों से होकर बहती है। यमुना नदी जो है कितने राज्य से होकर बहती है, तो 5 राज्यों से होकर बहती है, ध्यान रखिएगा 5 राज्यों से यमुना नदी होकर बहती है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को एक बार देखिएगा तो आपको सारी चीज याद हो जाएगा कि इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से हुआ है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। इस नदी का जो मुहाना है ये प्रयागराज में आकर गंगा नदी से मिल जाती है, यहाँ पे संगम बनाती हैं। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती हैं। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना से मिल जाती हैं। चंबल नदी जो है इटावा के पास आके यमुना से मिल जाती हैं। केन भी बांदा में यमुना से मिल जाती हैं और ये उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों में होकर गुजरती हैं। ये उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों से होकर गुजरती हैं और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है 5 राज्यों से होकर जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा इस बात को, आप लोग पेन से नोट करते रहिएगा। अगली बात है, अगली विशेषता ये है कि उत्तर प्रदेश की नदी सीमाओं की मैं बात करता हूँ। तो नदी सीमाओं की बात किस प्रकार से किया जाए, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं नदी सीमाएं हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में कौन कौन से नदी अपनी क्षेत्र को सीमा बनाती हैं, तो उसकी मैं बात करता हूँ। तो गंडक, घाघरा और कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, अर्थात 3 नदियां जो है आप क्या करती हैं, 3 नदियां जो है उत्तर प्रदेश में, 3 नदियां जो उत्तर प्रदेश में सीमा बनाती है, किसकी, बिहार से। बिहार से उत्तर प्रदेश की 3 नदियां क्या है, बॉर्डर लाइन क्रॉस करती हैं, गंडक नदी, घाघरा नदी और कर्मनाशा नदी। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश और नेपाल, उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ कौन सी नदी सीमा साझा करती है, तो वो है आपकी शारदा नदी। शारदा नदी जो है, ये जो है शारदा नदी जो है यही क्या करती है, सीमा साझा करती है, किससे, ये भारत, उत्तर प्रदेश और नेपाल से, शारदा नदी। दूसरी मैं बात करता हूँ यूपी और हरियाणा के बीच में कौन सी नदी सीमा साझा करती है, तो यूपी और हरियाणा के बीच में यमुना नदी जो है ये सीमा साझा करती है। यूपी और हरियाणा के बीच में यमुना सीमा साझा करती है, कौन, यूपी और हरियाणा की। अगली नदी की मैं बात करता हूँ, मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा साझा कौन करती है नदी, तो बेतवा नदी। ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी। ये चीजें हैं उत्तर प्रदेश की जो नदी सीमाएं हैं, ये किन के साथ है, कितना कितना है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जो नदी सीमा है ये बिहार के साथ लगी है। पहले तो गंडक नदी, दूसरा जो है घाघरा, तीसरा जो है कर्मनाशा नदी। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच की जो सीमा नदी है तो ये शारदा नदी है। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच की मैं बात करूं तो ये आपका यमुना नदी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच की मैं बात करूं तो ये आपकी बेतवा नदी हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश नेपाल के बीच की जो शारदा नदी है, पीलीभीत और नेपाल के बीच में क्या करती है, सीमा साझा करती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये सारे चीज क्या है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न तब होते हैं जब आपको तैयारी रहती है। नहीं तो आप देखिए आज दरोगा का मेरिट आया है और मेरिट कितना उछाल करके चला गया है। तो मेरिट की उछाल जो है
बहुत गई है, आप लोग की तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो मेरिट इसी तरह जाएगी और आप कहेंगे गुरुजी सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ। आइए अगले की मैं बात करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का जो मानचित्र बनाया गया है, ये बाएं और दाएं से देखिएगा। प्रश्न कई बार पूछा है, प्रश्न क्या है, कई बार पूछा कौन नदी बाएं से मिलती है, कौन नदी दाएं से मिलती है। देखिए ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या है, गंगा नदी। जो रेड से क्रॉस कर रहा है ये गंगा नदी है, जो ब्लू कलर से ये आपकी यमुना नदी है, और ये जो मैपिंग है ये आपका ये जो है उत्तर प्रदेश की मैपिंग है। देखिए ये क्या है, ये नेपाल के करीब से क्या है, शारदा नदी का उद्गम होता है। पहले तो हम देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी का गंगोत्री हिमनद से हुआ है, जो उत्तराखंड में पड़ती है और उत्तर प्रदेश में होते हुए ये प्रवेश करती है। और ये देखिए कानपुर से बहती है, मेन शहर जो प्रयागराज से, वाराणसी से, और इसी तरह ये नदी क्या है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। अब गंगा नदी की सहायक नदी की मैं बात करता हूं, तो कई नदियां हैं। जो प्रमुख नदियों की मैं बात करूंगा, ये पहली जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है गोमती नदी है, जो गाजीपुर के पास गंगा नदी से क्या करती है, संगम करती है। ये शारदा नदी है, जो घाघरा में सहायक होती है, और घाघरा नदी और शारदा नदी मिलकर किस में आ जाती है, ये आ जाती है गंगा में। ये गंडक नदी है, राप्ती नदी है, जो घाघरा की सहायक नदी है। इसी प्रकार से ये यमुना नदी आती है और प्रयागराज में क्या करती है, अपना संगम को बनाती है। यमुना नदी की सहायक नदी सिंध है, केन है, टोन से, ये क्या है, ये इनकी सहायक नदी किसकी, यमुना की। चंबल है, ये तमाम चीजें मैंने बताया। तो इस नदी को देखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी वो नदी है जो गंगा में दाहिने तट पे मिलती है, तो आप देखकर इसको इनको बता सकते हैं। सारे चीज को आपको फिगर आउट किया गया है। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं, गंगा है, यमुना है, गोमती, घाघरा, राप्ती जो है ये उत्तर प्रदेश में बहती हैं। आप टोंस नदी है उत्तर प्रदेश में बहती है, केन जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ये चीजें देखिएगा, ठीक है, इस सब चीजों को देखिए। उत्तर प्रदेश के डायग्राम में सारी चीज को मैं दर्शा दिया हूं। अगर देखिएगा मैं बात करता हूँ गंगा नदी की, और गंगा नदी पे कुछ पवित्र स्थल बने हुए हैं, जो स्थलों को आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन से स्थल है, तो देखिएगा ये कहा गया है कि यमुनोत्री से कौन नदी निकलती है, तो यमुनोत्री से आपकी गंगा नदी का उद्गम होता है, जिसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। और भागीरथी जब आती है तो सतोपंथ के पास हिम ग्लेशियर में एक निकलती है नदी, उस वहां पे आती है। तो ये देवप्रयाग सतोपंथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या, अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का मुलाकात होता है, तो वहां पे क्या होता है, देवप्रयाग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, देवप्रयाग का निर्माण होता है। फिर वहीं जाती है नदी, ये जाती है तो आगे एक नदी से, गंगा नदी से मिलती है, कौन सी, ये भागीरथी, अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा आगे तो रुद्रप्रयाग मिलता है। इसी नदी पर आप देखेंगे तो कर्णप्रयाग जो पिंडारी नदी है, क्या है, पिंडारी नदी और भागीरथी पे क्या होता है, कर्णप्रयाग बनता है। इसी अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है तो क्या होता है, ये नंद प्रयाग बनता है, ये विष्णु प्रयाग होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कुछ प्रयाग भी बनाए गए हैं, कुछ संगम पे कुछ प्रयाग हो। तो उत्तराखंड में 5 ऐसे प्रयाग हैं जो आपको देखने की जरूरत है, जो याद करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पूछेगा तो प्रयागराज में जो संगम बनता है, ये गंगा यमुना सरस्वती पे बनता है, लेकिन सरस्वती क्या है वहां पे अदृश्य। यमुनोत्री से आपको देखेंगे, यमुनोत्री से आपके यमुना नदी का उद्गम स्थल होता है। केदारनाथ से कौन से निकलते, मंदाकिनी नदी निकलती है। अलकनंदा जो है आपको सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। तो तमाम चीजें आपकी स्क्रीन पे दिखा दिया गया है, ठीक है। अगले पेज में मैं बात करता हूँ, अगले पेज में बात करूंगा तो गंगा नदी आ गई। क्या है, गंगा नदी कहा जाता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो गंगोत्री उत्तराखंड से हुआ, इस जब वहां से उद्गम होता है तो इसको भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी कहा जाता है, प्लस इसको अलकनंदा भी कहा जाता है। जब यह नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो इसको गंगा नाम दे दिया जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी के मुहाने का निकास कहाँ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। इसकी बहाव की दिशा क्या है, तो ये नदी हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है। गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले के पास में जो है प्रवेश करती है। बिजनौर जिले के पास में क्या करती है, गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसका निकास स्थल कहाँ है, तो बलिया। इसका निकास स्थल कहाँ है, तो बलिया। और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा नदी बहती है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की कुल लंबाई की मैं बात करूं तो 2525 किलोमीटर है, लेकिन ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर की लंबाई से बहती है। 1450 किलोमीटर की जो लंबाई है ये आपकी उत्तर प्रदेश में बहती है, लेकिन कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कहा जाता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है यमुना नदी है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगर मैं एक ट्रिक बता दूं, ट्रिक जो है
ट्रिक में बता दूं, बीबी क्या, बी बी बीबी से सब लोग परेशान होते हैं। तो बी से मतलब क्या हो गया, बिजनौर। क्या हो गया, बिजनौर। तो बिजनौर से क्या करती है नदी, प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है, बलिया से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा, बीबी बिजनौर से प्रवेश करती है, बलिया से निकलती है। तो प्रश्न कई बार पूछा है कि गंगा नदी का जो प्रवेश द्वार है कहाँ है, तो प्रवेश द्वार बिजनौर है और उसका निकास द्वार कहाँ है, तो बलिया है। तो ये चीज को याद रखिएगा, गंगा की प्रमुख विशेषता क्या है, इसको भी आप लोग स्क्रीन शॉट पे ले लीजिएगा, स्क्रीन पर शॉट लिख ले लीजिएगा, ताकि आपको याद रहेगी बार बार चीजें। ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी की दृष्टि से क्या है, कैसे कहाँ कहाँ उसकी संगम बनाती है, जितने नदी हम उत्तर प्रदेश के आपको बताए। अब उसको नदियों का हम एक स्लाइड पे लेके आ गए और मैं उसको बनाते हुए चल रहा हूँ, पढ़ते हुए चल रहा हूँ। देखिए पहला है आपका ये नदी, ये उसका उद्गम स्थल, कितने किलोमीटर में बहती है और इसका संगम और मुहाना कहाँ है, संगम और मुहाना का। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज को इस चीज समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ये गंगोत्री के निकट गोकुल से निकला हुआ। ये प्रमुख नदी जो है, ये डेटाबेस इसका जो है प्रमुख नदी है, इसकी लंबाई की मैं बता दूं तो 2525 किलोमीटर, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। दूसरी नदी है यमुना नदी, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर से निकली है, जिसका जो है ये 1376 किलोमीटर की है। ये प्रयागराज में गंगा से क्या करती है, मिलती है। प्रयागराज में गंगा से क्या है, मिलती है। देखिए लंबाई जो है, इसकी लंबाई है, कुछ इसमें डाटा गलत हो सकते हैं लंबाई में, आप लोग देख लीजिएगा। अगली नदी है जो आपकी चंबल नदी है, जो यमुना की सहायक नदी, ये कहाँ से निकलती है, तो ये महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जो एमपी में पड़ता है। ये 965 किलोमीटर इटावा में यमुना नदी से मिलती है। दूसरी नदी है रामगंगा, ये धूला तोती श्रेणी यानी पौड़ीगढ़ यानी उत्तराखंड से आती है, ये कन्नौज के निकट गंगा में मिलती है। अगली है घाघरा नदी या सरजू नदी, ये मानचो चुंग हिमनद तिब्बत से निकलती है और ये छपरा की सीमा पर गंगा नदी से मिलती है, जिसे घाघरा भी कहते हैं, जिसे घाघरा। गंडक नदी ये बृहद हिमालय नेपाल से निकलती है, जो भारत में 425 किलोमीटर पड़ती है, पटना के समीप सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। अगली नदी की मैं बात करूं, बेतवा नदी, ये बिंद पर्वत से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये 480 किलोमीटर पर हमीरपुर के पास आती है और यमुना नदी में मिल जाती है। ये आरओ 2014 का प्रश्न आया हुआ है। अगला नदी है सोन नदी, ये अमरकंटक की पहाड़ियों मैकाल पहाड़ियों से निकलती है और ये पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। केन ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, सतना से, और ये भी बांदा में यमुना से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी जो ये मिर्जापुर के कैमूर श्रेणी से निकलती है और 192 किलोमीटर चलती है। चौसा भी है, चौसा पड़ता है बिहार के पास, चौसा का युद्ध पढ़े होंगे, वहां पे जाके गंगा नदी से मिल जाती है। अगला नदी है गोमती नदी, ये पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई जो है 940 किलोमीटर है। शारदा या काली नदी इसको बोला जाता है, उत्तराखंड के हिमालय से मिलान हिमानी से निकलती है और 350 किलोमीटर चलती है और बाराबंकी के पास ये घाघरा नदी में आके मिल जाती है, संगम बनाती है। एक नदी है राप्ती नदी, राप्ती नदी जो है ये नेपाल श्रेणी से निकलती है और 660 किलोमीटर चलती है। ये बरहज देवरिया के पास निकट कर और आके घाघरा नदी में मिल जाती है। कौन, राप्ती नदी। गोरखपुर भी राप्ती नदी के तट पे स्थित है। और टोंस नदी जो मध्य प्रदेश के सतना जिले के तस्मा कुंड श्रेणी से निकलती है और 265 किलोमीटर चल के सियारा प्रयागराज के निकट आकर ये भी गंगा नदी से मिल जाती है। तो तमाम ये जो नदी हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी है, उसको मैं कहाँ से उद्गम हुआ, कितने किलोमीटर चली और कहाँ पे अपना संगम बनाती हैं, तमाम इस चीज़ों को मैंने बता दिया। आप लोग एक दृष्टि इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको बार बार आप लोग क्या करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जो नदी थी, सारे नदियों को मैंने बता दिया। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के कुल 8 बेसिन नदी क्षेत्रों में बांटा गया। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश को कितने नदी से क्षेत्रों में बांटा गया, तो उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में कुल 8 नदी बेसिन क्षेत्र हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं पहला नदी बेसिन क्षेत्र की मैं बात करूं, तो पहला प्रमुख नदी जो है ये राप्ती बेसिन है। क्या सी राप्ती नदी बेसिन है। दूसरी नदी की मैं बात करता हूं तो ये सोन नदी बेसिन है। दूसरी नदी कौन है, सोन नदी बेसिन है। तीसरी नदी की मैं बात करता हूं तो आपका यमुना नदी बेसिन है। चौथे नदी की मैं बात करता हूं तो रामगंगा नदी बेसिन है। पांचवें की मैं बात करता हूं, पांचवें की तो ये आपका घाघरा और गंडक नदी बेसिन है। और छठवें की मैं बात करता हूं तो छठवें आपका गोमती नदी बेसिन है। सातवें की मैं बात करता हूं तो ये आपका गंगा नदी बेसिन है।
गंगा नदी बेसिन है। 8वें की मैं बात करूं तो गंडक नदी बेसिन है। तो उत्तर प्रदेश में जो 8 नदी बेसिन है इसकी मैं बात किया। आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको नंबर वाइज किया गया है, कुछ नंबर छूट गया है तो आते। तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 नदी बेसिन है जो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है और आप इसको बेहतर से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा ताकि आपकी लेखपाल की तैयारी और बेहतर होती रहे। अब मैं बात करता हूं राप्ती नदी की। मैं बात करूंगा क्या है राप्ती नदी की मैं बात करूं तो राप्ती नदी की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका उद्गम स्थल जो है ये कहां से हुआ है, तो ये हुआ अभी मैं बताया। राप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है रुकुम कोटा नेपाल से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है रोहिणी। राप्ती की सहायक नदी कौन सी? रोहिणी। राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गोरखपुर। और ये राप्ती नदी जब आती है तो देवरिया में घाघरा नदी से मिल जाती है। राप्ती नदी जो है देवरिया में घाघरा नदी से अपना संगम को बना लेती है, मिल जाती है। तो राप्ती नदी की विशेषता ये है। तो राप्ती नदी की विशेषता क्या है? तो कैसी लगी वीडियो? आप लोग वीडियो देखे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्लास को और कितना बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।